हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 78 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रदीप सिंह खरोला। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो 116वें स्थान पर। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके हर टॉपिक से, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, सभी टॉपिक के एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे चुन चुन के लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ज्योति विज को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर कौन बने हैं। तो नितिन गडकरी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उपेंद्र द्विवेदी के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, या सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो विनोद गनात्रा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो कृष्णा स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया है। तो 1 मई को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो फसानो, इटली में। फसानो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, इस तरह से भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में। यूपी स्पेशल से भी मोस्ट क्वेश्चन ये बन जाता है आपका। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। तो दोस्तों यूरोप की है, यानी कि ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी ने की है। नेक्स्ट, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोटाबाया राजपक्षे हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किशोर मकवाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर को में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 78 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितने भी टॉपिक्स के, उन सभी टॉपिक्स के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 31 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जो कि अब पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। तो रूस के। नेक्स्ट, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो उदय भाटिया दिल्ली के हैं और मानसी गुप्ता हरियाणा के। 2 लोगों को किया गया है। अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। नेक्स्ट, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को। किन्हें, प्रभा वर्मा को। सुपर क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन अब यहाँ पे हम आप लोगों को कमेंट में देंगे, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों। तो 11 जून को मनाया गया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा, वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 15 जून को। वह विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 जून को। अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। ये नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में। नया वर्जन पीडीएफ दोस्तों 31 पीडीएफ में इनके पूरे पाठ्यक्रम, जिसमें आपके 30 नंबर के क्वेश्चन, 76 नंबर के दोस्तों 38 क्वेश्चंस आपके 76 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, पूरी तरह से हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। पेड फीस 100 रुपये रखेगा। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये कंबाइंड पीडीएफ, इसका भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। ये पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। एसएससी एमटीएस 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है, और रेलवे वाले एग्जाम्स कई वैकेंसीज लगी हैं, आप लोग जानते हैं, इसका भी पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है दोस्तों? क्वेश्चन रखा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं, सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे दोस्तों मिस होंगे, और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। सब कुछ आपके पीडीएफ में मेंशन है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अब ये टू जेड आप लोग देखेंगे। पॉइंट है 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ध्यान रखें दोस्तों, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप अपडेट रहिएगा, क्वेश्चन बनते इसलिए हमारे द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। डाकले पूछा था, आप लोग जानते हो कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट 10 मई, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 की ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़िए, जहां से डाकली आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते देखेंगे। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले दिल्ली से देखेंगे दोस्तों, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, और सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के दोस्तों क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था, और तात्या टोपे ने दोस्तों सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, बरेली ध्यान रखें यूपी स्पेशल में जुड़ जाता है, खान बहादुर खां, फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। भारतीय धार्मिक सामाजिक और राष्ट्रीय जो आंदोलनकर्ता थे दोस्तों, जिन्होंने संस्थापना की थी बहुत सारी चीज़ों की, उनके स्थापना से रिलेटेड आप जानते हैं डाकले क्वेश्चन पूछा था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, उसके अलावा रामकृष्ण मिशन, ये मोस्ट हमारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। इनके संस्थापक, साथ में यहाँ पे स्थापना वर्ष भी शामिल कर लिया गया है, ताकि ये टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो कॉन्सेंट्रेट होकर दोस्तों आप लोग इनको रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब पहले संस्थाओं के नाम, फिर संस्थापक के नाम, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना दोस्तों यानी कि संस्थापक विलियम जोन्स थे। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज बराबर पूछा था, राज बिहारी बोस इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। इन्होंने दोस्तों 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। दोबारा आपको इस एग्जाम में बैठने का मौका मिल रहा है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, गंभीरता रखें दोस्तों, कंटिन्यू आप अपनी प्रिपरेशन बनाए रहें। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन की बात की जाए, संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक तिलक एवं ओनी बेसेंट हैं। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज मोस्ट उपान रहता ही है। राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं। इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योतिबा फुले संस्थापक हैं। 1873 में दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। बेलूर मठ के संस्थापक भी स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1887 में बेलूर मठ की स्थापना की थी। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर हैं। इन्होंने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्या दोस्तों, गदर पार्टी संस्थापक लाला हरदयाल हैं। इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ही हैं। इन्होंने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्या है दोस्तों, परमहंस मंडली संस्थापक गोपाल हरि देशमुख हैं। इन्होंने 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। और लास्ट है पूना सार्वजनिक सभा संस्थापक एम.जी. रानाडे हैं। इन्होंने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से अपडेट रखने के क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिए। 2 बार आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिल रहा है। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइंड नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। रेलवे वाला एग्जाम 2024 रेडी है। एसएससी एमटीएस दोस्तों एग्जाम 2024 का पीडीएफ रेडी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा महापद्म नंद ने। जो महत्वपूर्ण दोस्तों राजवंश है उनके संस्थापक। यहाँ पे राजधानी भी अपडेट कर ली गई, देखिएगा, ताकि ये टॉपिक भी यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो सके। जो क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक उठते हैं, उनकी सेट लग जाती है, वहीं पे पूरी तरह से क्लियर कर लिया आता है। सब कुछ पूरी तरह से आपके पीडीएफ में मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। आप शुरू करेंगे। सबसे पहले राजवंश का नाम, फिर संस्थापक के नाम, फिर राजधानी। सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार हैं, राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग है, इनकी राजधानी वैशाली थी। अगला मौर्य वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे। जो समतुल्य हो सकते हैं क्वेश्चन, उनको एक साथ सेट करने का प्रयास किया था ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। उसके बाद है दोस्तों गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, आप लोग जानते हैं, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिओम बुक्का हैं, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, इनके संस्थापक, इनकी राजधानी दिल्ली थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं, इनकी राजधानी मानिखेड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इनकी राजधानी मुंगेर थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं दोस्तों, इनकी 2 राजधानी थी, दिल्ली और आगरा। तुगलक वंश के संस्थापक दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक हैं, इनकी राजधानी दिल्ली थी। आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। थोड़े से और हैं दोस्तों, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। गुर्जर प्रतिहार वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधानी दोस्तों संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और लास्ट है सातवाहन वंश संस्थापक शिव, राजधानी प्रतिष्ठान। इतना आप लोगों को यहाँ से अपडेट रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। जो महत्वपूर्ण दोस्तों रिसर्च केंद्र आप जानते हैं, आपका एवरग्रीन ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक है। सीट आपके सामने है, पूरी तरह से आप इतना अपडेट रखिएगा। इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। देखिएगा एक एक। पहला केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो कि राजमुंदरी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और गन्ना प्रजनन के संस्थान दोनों अलग अलग हैं, कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। कहाँ पे? इज्जतनगर में। थोड़े से और हैं, क्या क्या है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर।
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल। पूरी तरह से आपको अपडेट रखनी है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर में। क्वेश्चन कहाँ से? यूपी स्पेशल के स्टैटिक जीके से लगा हुआ दोस्तों, सीट आपके सामने, पूरी तरह से आपको अपडेट रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर में। अब पहले क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, मेट्रो रेल सेवा से जुड़ने वाला देश का 8वां शहर कौन सा है? तो लखनऊ है। नेक्स्ट, बखीरा पश्चिम बिहार जो हमारा क्वेश्चन था, राज्य के किस जिले में है? संत कबीर नगर में। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो खैर के वृक्ष से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सी हिंदी पत्रिका निकाली गई थी? तो सरस्वती है, काफी फेमस है, आप लोग जानते हैं। इसके लिए इन्हें 1903 में पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा यूपी स्पेशल से, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो तराई क्षेत्रों में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? तो बुक्सा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट, खरवार नामक जनजाति प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? मिर्जापुर में। अगला, वसंत का नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? मेरठ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। सब आपके पीडीएफ में मेंशन है। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? मधुशाला। उत्तर प्रदेश दिवस की स्थिति को मनाता है? 24 जनवरी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33%। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा है। प्रथम द्वितीय तृतीय कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सभी लोग जानते होंगे बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला वो सोनभद्र है। आगे बढ़िएगा। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला वो हापुड़ है। आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो बिजनौर में। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा। ये आपके यूपी जीके से क्वेश्चन है जिनको हम लोगों ने कवर किए हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दोस्तों, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नेशनल लेवल का आ गया। जितने राष्ट्रीय पार्क है, उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आगे है, सीट आपके सामने है। तो चलिए, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। डायरेक्टली हमें लोकेशन बताने हैं। सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में है। सिमलेपाल राष्ट्रीय पार्क ओडिशा में है। सब आपके ट्रेंड में रहेंगे क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। और बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट क्या दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जैसे हम क्वेश्चंस लगाते हैं, यानी स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक, चाहे वो आपके जीके के सारे टॉपिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पूरा आपका मिसलेनियस विविध, पूरा आपका जीएस यानी करंट अफेयर्स, इन सबके जितने मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके सभी यूनिट एग्जाम में बार बार पूछाते, रिपीट होते रहते, उन प्रश्नों का कलेक्शन किया गया दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आप कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अब पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिएगा, क्या है? इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? बार बार पूछा था, त्रिपुरा है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता? तो ब्राजील ने। नेक्स्ट, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को बनाता है 29 अगस्त को। और किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। लंदन किस नदी के किनारे स्थित शहर है? टेम्स। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या तो 9 है। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। अगला है,
कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? नेशनल हाईवे नंबर 112। आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, भारत एवं उनके पड़ोसी देश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। नेक्स्ट, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में? तो बांग्लादेश के मध्य में। आगे बढ़िएगा। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन के साथ। नेक्स्ट, विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन की सीमा है। और भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा स्थित है? तो महारेखा आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट, भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो नेपाल के साथ। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कवर करवाया गया है। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। आगे बढ़िए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस की स्थिति को मनाता है 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।